चलो स्टार्ट करें हम लोग। यस सर। तो हमने चार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स कर लिया था ना। अब आता है आपका अब है इसमें स्विचिंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, मैंने कितने क्वेश्चन करवाया था? टाइप 1 करवाया था, टाइप 2 थोड़ी करवाया था। नहीं सर, टाइप 1 ही कराया था, एक ही टाइप कराया था। टाइप 1 ही करवाया था, एक ही टाइप करवाया था ना। एक और टाइप देखो, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर और चार डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर प्लेट। शॉर्ट में लेता हूं, चार डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स। टाइप 1 कर लिया था हम लोगों ने, अब आता है टाइप 2। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में देखो, हम लोग ले लेते हैं यहां पर 5 प्लेट ले लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें हम कनेक्ट करते हैं, 1 को करते हैं 4 से कनेक्ट, 3 को करते हैं 5 से। 1 को करते हैं 3 से कनेक्ट, सॉरी 4 से कनेक्ट, 3 को करते हैं 5 से कनेक्ट। अब एक कनेक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ ए, एक कनेक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ बी। अच्छा, इनके बीच में मैंने बैटरी लगा दी। कनेक्शन क्या ले रहा है, मतलब बैटरी लगा दी मैंने, V वोल्ट की बैटरी लगा दी। मुझे बताना है कि अब हर प्लेट पे चार्ज कितना कितना होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। जिस पर बैटरी कनेक्टेड है उसको एक्सट्रीम पॉइंट पे लिखेंगे। 2 और 3 के अक्रॉस बैटरी लगी हुई है, तो 2 पॉइंट को यहां लिख दो, 3 पॉइंट को यहां पे लिख दिया हमने। अच्छा, जो 3 है क्या वही 5 है? जो 3 है वही 5 है, तो 3,5 कर दिया मैंने इसको। और 1 और 4 इंटरनली कनेक्टेड है, तो 1,4 इसको बीच में लिख दिया। सारे पॉइंट्स हो गए। नाउ पहला कैपेसिटर देखो किसके बीच में कनेक्टेड है। नाउ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के बीच में हम लोगों ने कैपेसिटर लगा दिया। नाउ सेकंड कैपेसिटर 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में इधर लग गया। नाउ थर्ड कैपेसिटर 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में यहां लग गया। और नेक्स्ट कैपेसिटर 4 और 5 के बीच में, तो अगला कैपेसिटर आपका यहां पे लग गया। और बैटरी कहां लगी है? 2 और 3 के बीच में। 2 वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है पॉजिटिव, और 3 वाला नेगेटिव से कनेक्टेड नेगेटिव। ये V वोल्ट, इधर लिखूंगा 0 तो इधर लिखूंगा V, इधर लिखूंगा V, इधर लिखूंगा मैं 0, ठीक है। सर 5 भी तो नेगेटिव से कनेक्ट है ना? 5 नहीं है बेटा, हाँ 5, 3,5, तो 3,5 है ना। यस सर। 3,5 एक ही पॉइंट है, ठीक। अब मुझे क्या करना है? मुझे 2 का पोटेंशियल पता है, 3 और 5 का पता है। मुझे इस 1 और 4 पर कितना पोटेंशियल होगा ये पता करना है। तो कैसे करेंगे? ये दोनों पैरेलल में, पहले तो इनके बीच में सॉल्व करो आप इक्विवेलेंट। मैंने शायद आपको पोटेंशियल किस तरह से डिवाइड होता है वो सिखाया था, आप लोगों को याद हो तो। इसके अक्रॉस मान लो V1 होगा तो इसके अक्रॉस V2 होगा। ये C कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा इधर। तो अगर आपके पास कोई कैपेसिटर है जैसे C और 2C, और यहाँ पर बैटरी जुड़ी है मान लो, ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इस कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? पहले तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? 2C/3 होगा आई थिंक, तो सीरीज में इसका C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा दोनों का? 2C/3। तो कितना चार्ज फ्लो होगा? Q बराबर CV, तो 2C/3 इंटू V। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना V आएगा?
इस कैपेसिटर का V1 निकालूंगा, मान लो V1 पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो V1 इक्वल टू होगा Q बाई सी, और Q की जगह लिखूंगा मैं 2C बाय 3 इंटू V बाय V से V कैंसिल, सॉरी C से C कैंसिल, तो V1 आएगा 2 बाई 3V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो इस वाले कैपेसिटर को क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा 2/3V का। तो 2/3V का पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा? इधर V है, पोटेंशियल डिफरेंस 2/3V है, तो यहाँ पर V/3 होना चाहिए। देखो V माइनस V/3 करोगे तभी आपका 2/3V आएगा। ये बात समझ में आई क्या? जल्दी बोलो। ये आ गया बेटा पीयूष? यस सर। ये मैंने कैसे सॉल्व किया, आ गया ना? तो ये V/3। अब मुझे हर प्लेट का पोटेंशियल मिल गया, 2 का मिल गया, 1 4 का मिल गया, 3 मिल गया। अब यहाँ पर मार्किंग कर दो। यहाँ पर जैसे पोटेंशियल 0 लिखूंगा तो यहाँ V लिखूंगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा पोटेंशियल। और 1 और 4 पे क्या लिखूंगा मैं? V/3। और 4 पे भी क्या लिखूंगा मैं? V/3। ठीक है। अब इन पे चार्ज लिखेंगे हम लोग। तो दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 2V/3। दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 2V/3। तो चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू CV। तो इस पर आएगा, देखो पॉजिटिव कौन सा होगा? नीचे वाला पॉजिटिव होगा, 2CV/3, और इसमें -2CV/डिग्री। दिख रहा है आप लोगों को? ये चीज समझ में आई क्या? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2V/3। तो Q इक्वल टू होता है CV। V की जगह लिख देंगे 2V/3। अब प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 2 पर V पोटेंशियल है, प्लेट नंबर 3 पर 0 पोटेंशियल है। तो ये हाई पे है, लो पर है, तो ये आएगा +CV, इस वाले पे आएगा -CV। ठीक है, समझ गए? फिर प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 3 पे पोटेंशियल है 0, प्लेट नंबर 4 पे पोटेंशियल है 4V/3। तो ये हाई पर है, लो पर है, पोटेंशियल डिफरेंस V/3। तो इधर आएगा +CV/3, इस पे आएगा -CV/3, -CV/3। फिर प्लेट नंबर 4 और प्लेट नंबर 5 पे पोटेंशियल डिफरेंस है V/3 का, क्योंकि 0 है इधर V/3 है। तो इस पर आएगा, देखो ये हाई पोटेंशियल पे आ गया, इस पे +CV/3 आएगा, और इस पे अंदर की साइड आएगा -CV/3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आया पीयूष समझ में? यस सर। किसी को डाउट? इंदर, चंद्रास? नो सर। नोट कर लो इसको। यस सर। अब आता है स्विचिंग प्रॉब्लम्स। स्विचिंग प्रॉब्लम्स में देखो क्या होगा। स्विचिंग प्रॉब्लम्स। तो स्विचिंग प्रॉब्लम्स में देखो क्वेश्चन, लेते हैं। जैसे कैपेसिटर है मेरे पास, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है ऐसे करके। ये 2 वोल्ट की बैटरी है।
2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ऐसे, और यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पर एक और बैटरी है 1 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ये पॉइंट की मार्किंग है 1 और इसकी मार्किंग है 2। ये स्विच है, ये स्विच जो है अभी इनिशियली 1 से कनेक्टेड है। तो जैसे ही मैं इसको 1 से 2 पर लाऊंगा तो मुझे बताना है कि इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होगा, सॉरी, इस सर्किट में कितना हीट लॉस होगा। ठीक है, फाइंड हीट लॉस आफ्टर क्लोजिंग शिफ्टिंग द स्विच फ्रॉम 1 to 2। फाइंड heat loss after shifting the switch from 1 to 2। 1 से जब मैं 2 पर शिफ्ट कर दूंगा तो कितना हीट लॉस होगा। कैसे करेंगे? अभी देखो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, जल्दी बताओ। अभी अभी जब ये स्विच शिफ्ट नहीं हो रहा है तो अभी कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा? हाँ पीयूष, चंद्रा, सिंदर, क्या सर? अभी कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा? तो अभी कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा? देखो ये इसके अक्रॉस 2 वोल्ट कनेक्टेड है, ये इस कैपेसिटर के अक्रॉस 2 वोल्ट ही कनेक्टेड है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है? 2 वोल्ट आ रहा होगा। तो अभी इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी? यू इनिशियल कितना होगा? यू इनिशियल का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, याद है? हाफ सी वी स्क्वायर, वी की जगह 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 टू जा 4, यूनिट आएगी माइक्रो जूल में। तो अभी इस कैपेसिटर में 4 माइक्रो जूल की एनर्जी है। जैसे मैं इसको शिफ्ट करूंगा, अब कैपेसिटर का क्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, बताओ जल्दी। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा है ना? जैसे इसको 2 पे शिफ्ट करूंगा, अब कैपेसिटर का क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? ये दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं? आपने बैटरी का सीरीज कनेक्शन पढ़ा था? बैटरी जैसे दो बैटरी है ऐसे, ये 3 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है, बताओ इनका इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? तो क्या करते थे? प्लस कर देते थे। 3 + 2 5, इसका ई इक्विवेलेंट बताते थे ना, याद है? भूल गए? कितना होगा? 5 वोल्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर तो बैटरी उल्टी लगी हुई है, अगर मान लो उल्टा लगा हुआ है तो तब क्या होगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो, तब क्या होगा? 3 - 2 1 वोल्ट आएगा। उसी तरह से ये 2 वोल्ट है इस तरफ, 1 वोल्ट है इस तरफ, ये करंट को इधर फ्लो करवाया जाता है, तो मिनी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इसके क्रॉस? 1 वोल्ट आएगा। कैपेसिटेंस कितना है? अब इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी? यू फाइनल, दैट इज हाफ सी की वैल्यू है 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 1 माइक्रो जूल। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया, पहले इतनी एनर्जी थी, अब इतनी एनर्जी है, ये बची हुई एनर्जी चली कहाँ गई? तो बची हुई एनर्जी ही आपके हीट के फॉर्म में। अच्छा रुको, अभी तो वर्क डन भी निकालना है हमको, सॉरी। बैटरी ने तो वर्क डन किया, बैटरी ने तो वर्क डन किया। बैटरी ने कितना वर्क डन किया? पहले इसमें चार्ज कितना था? पहले इसमें चार्ज होगा Q = होता है CV, तो C2 4 माइक्रो कूलम, इधर -4 माइक्रो कूलम, और अब कितना चार्ज है इस पे? 1 माइक्रो कूलम, इधर है -1 माइक्रो कूलम, तो कितना चार्ज आया होगा? पहले 4 था, अब 1 हो गया। सही कर रहा हूं मैं?
तो कितना चार्ज आया होगा? तो चार्ज आया नहीं होगा, चार्ज ऐसे गया होगा बैटरी से। कितना चार्ज गया होगा? 4 था, 1 हो गया, सॉरी 1 नहीं होगा, 2 होगा ना। बात समझ में आ रही है? Q इक्वल टू सी वी, वी आपका 1 है, तो 2 पहले 4 था, अब यहाँ पे 2 हो गया, इसका मतलब यहां से चार्ज गया होगा। कितना चार्ज गया होगा? 2 माइक्रो कूलम गया होगा। ठीक है, तो अब हीट लॉस का फॉर्मूला क्या है, याद है? भूल गए? हीट लॉस, अच्छा वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा यहाँ पे? वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में होगा? पॉजिटिव में जा रहा है चार्ज, तो नेगेटिव वर्क डन होगा, दैट इज Q इंटू वी। कितना होगा? -2 माइक्रो जूल। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? -2 माइक्रो जूल। हीट लॉस का मैंने बताया था फॉर्मूला, वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यही था आई थिंक ना। वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो बैटरी के कारण वर्क डन कितना हुआ? -2 माइनस यू इनिशियल 4 यू फाइनल, यू फाइनल कितना है? 1, 4 माइनस 1, यहाँ पे यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस फाइनल था, यू फाइनल माइनस इनिशियल था। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल था आई थिंक। 1 माइनस 4 -2 प्लस 3 माइनस 2 1 माइक्रो जूल। ठीक है, तो आंसर आएगा 1 माइक्रो जूल। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल था वहां फॉर्मूले में। ठीक है, आया समझ में? यस सर। कोई डाउट? नहीं है सर। चलो आगे देखें, इसमें कितना टाइम रिमेन है? 3 मिनट सर। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताता हूं मैं ही। चलो रब कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे बैटरी एक बैटरी ऐसे लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे लगे हुए हैं 2 कैपेसिटर। बैटरी जो है 4 वोल्ट 2 वोल्ट की है, ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट। कैपेसिटर हमको दे रखा है 6 माइक्रोफैराड का, और ये 3 माइक्रोफैराड का। 6 माइक्रोफैराड, ये आपको दे रखा है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2, इसको मैंने बोल दिया 3। मुझे बताना है यहाँ पे इस 1 में से, ये जो ब्रांच है 1 में से कितनी करंट फ्लो होगी, 2 में से कितनी करंट चार्ज फ्लो होगा, और 3 में से कितना चार्ज फ्लो होगा। फाइंड चार्ज फ्लो, फाइंड चार्ज फ्लो फ्रॉम 1, 2 and 3 after closing the switch, after closing the switch। जैसे ही स्विच को बंद करेंगे हम लोग इस 2 को, तो 1 में से कितना चार्ज फ्लो होगा, 2 में से कितना होगा, 3 में से कितना होगा, इन ब्रांचेस में से कितना चार्ज फ्लो होगा वो निकालना है हम लोगों को। ठीक है, अभी ये बताओ मुझे, दोनों कैपेसिटर जो है वो कैसे कनेक्टेड है?
दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, दोनों बैटरी कैसे कनेक्टेड है? तो दोनों बैटरी सीरीज में सर। तो कितना हो जाएगा नेट ईएमएफ, कितना हो जाएगा? नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा सीरीज में है तो? 6 वोल्ट। दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? सर कैपेसिटर तो पैरेलल हो जाएगा। कैपेसिटर पैरेलल में कैपेसिटर सीरीज में है? नेगेटिव दोनों कैपेसिटर सीरीज में ही है सर। सीरीज में है, तो सीरीज में है तो कितना आएगा इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कितना आएगा बेटा? एक सेकेंड सर। 6 है, नीचे वाला 3 है ना? तो 9 डायरेक्ट हो जाता है ना, इसका डायरेक्ट जो